देखिए ये मैं दोबारा ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ फिर से। दो फंक्शन जब भी प्रोडक्ट में आ जाते हैं, इसको नाम सपोज मैं लिख रहा हूँ एफ, एक को मैं दे रहा हूँ नाम कोई फंक्शन जी। जब भी प्रोडक्ट अप्लाई होगा और सपोज कर इसके ऊपर कोई लिमिट भी है ए से लेकर बी तक, जो भी लिमिट है, जो भी पहला फंक्शन होगा वो इंटीग्रेशन से बाहर होगा, मतलब इस पे कोई इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होगा, वो एज इट इज आएगा। इंटीग्रल से बाहर का मतलब है कि इसके इंटीग्रल अप्लाई नहीं है, इस पे कोई इंटीग्रल अप्लाई नहीं है। दूसरा फंक्शन जो होगा उस पे इंटीग्रल अप्लाई होगा और ये दोनों प्रोडक्ट में होंगे। दूसरे फंक्शन को हमने इंटीग्रेट करना है, फिर माइनस साइन आएगा और ग्रेटर इंटीग्रल आप लिखेंगे। ग्रेटर इंटीग्रल का मतलब है कि दोनों इसके अंदर हैं। अब इसके अंदर जो है पहले जो फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएट होगा, पहले जो फंक्शन होगा उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, और साथ में प्रोडक्ट में जो दूसरा फंक्शन होगा ये प्रोडक्ट साइन है। ये प्रोडक्ट में इसलिए थोड़ा ग्रेटर लिख रहा हूँ कि कभी स्टूडेंट को नजर नहीं आता है, ये डॉट नजर नहीं आता, ये डॉट है। अब प्रोडक्ट में जो है ये प्रोडक्ट साइन है। प्रोडक्ट में इसके बाद जो है प्रोडक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा दूसरा फंक्शन। अच्छा, अगर आप इसको थोड़ा गौर से देख ले तो देखिए इस सर अंदर लिमिट नहीं पूरे लगती। फॉर्मूले को अगर आप देख ले तो पहले सर अंदर जी लिमिट नहीं लगती। अंदर लिमिट नहीं नहीं, अंदर लगती। सॉरी अंदर लिमिट नहीं है, हाँ इसके अंदर लिमिट नहीं है। अ, ये जो है इस पे क्या करेंगे अब, इसके लिए हम अगर इस फॉर्मूले को आप देख ले और डिटेल के साथ चेक करें, इस फॉर्मूले में देखिए पहले फंक्शन पे क्या चेंज है। एक दफा पहला फंक्शन एज इट इज है, फिर दूसरी दफा जो पहला फंक्शन है वो डिफरेंशिएट हुआ है, मतलब पहला फंक्शन इंटीग्रेट हुआ ही नहीं है। यहाँ पहले फंक्शन जो है बाहर है, दूसरी दफा पहला फंक्शन डिफरेंशिएट हुआ है, तो इस पूरे फॉर्मूले में पहला फंक्शन इंटीग्रेट हुआ ही नहीं है। तो अगर आप देख ले दूसरे फंक्शन पे क्या चेंज है, दूसरे फंक्शन में यहां भी दूसरा फंक्शन इंटीग्रेट हुआ है और यहां भी दूसरा फंक्शन इंटीग्रेट हुआ है। तो जो इंटीग्रेट होगा इस फॉर्मूले के अंदर वो दूसरा फंक्शन ही होगा, और पहला फंक्शन जो है एक दफा बाहर आएगा और एक दफा डिफरेंशिएट होगा। अगर कोई क्वेश्चन इस तरह आ जाए, देखिए कभी कभी इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं, आपके लेवल पे नहीं है, जनरल बात कर रहा हूं। अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि एल एन एक्स आ जाए, अब एल एन एक्स को कैसे इंटीग्रेट करेंगे। अब एल एन एक्स, एल एन के जो है डायरेक्ट इंटीग्रल कोई फॉर्मूला नहीं है, या सपोज एक्स एल एन एक्स आ जाए, अगर आपके पास एक्स एल एन एक्स आ जाए, तो देखिए एक्स एल एन एक्स जब आ जाए तो आपने डायरेक्ट ये देखना है, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर आपने देखना ये है कि इस फॉर्मूले के अंदर दूसरे फंक्शन पे क्या अप्लाई होता है। इंटीग्रल जहां भी है तो दूसरे फंक्शन पे अप्लाई होता है। देखिए दूसरे फंक्शन पे यहां भी इंटीग्रल अप्लाई है और यहां भी इंटीग्रल अप्लाई है, पहले फंक्शन पे इंटीग्रेशन नहीं है, यहां भी इंटीग्रेशन से आउट है और यहां भी इंटीग्रेट नहीं हुआ, यहां डिफरेंशिएट हुआ है। तो इस पूरे फॉर्मूले में दूसरा फंक्शन इंटीग्रेट होता है। तो अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए जैसे ये है, तो अब डायरेक्ट आपके जहन में आना चाहिए कि ये तो दूसरा फंक्शन है और दूसरा फंक्शन इंटीग्रेट होता जाता है, पहला फंक्शन इंटीग्रेट ही नहीं होता। और दूसरे फंक्शन में अगर ऐसा फंक्शन आ जाए कि जिसका इंटीग्रेशन डिफिकल्ट हो, अब एल एन एक्स का इंटीग्रेशन किसको याद है, बहुत कम स्टूडेंट होंगे जिसको याद होंगे, क्योंकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। इसको प्रूफ करके अगर किसी को फॉर्मूला याद है तो फिर ठीक है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में आप इसकी शिफ्टिंग करेंगे। शिफ्टिंग इस तरह से करें कि एल एन एक्स पहला ले आए और एक्स जो है ये बाद में कर दे। अब आपका इंटीग्रेशन इजी सॉल्व होगा, क्योंकि अब जो है दूसरा फंक्शन एक्स हो गया, तो एक्स की इंटीग्रेशन इजी है। एल एन एक्स हो गया तो एल एन एक्स की डिफरेंशिएशन इजी है, क्योंकि एल एन एक्स की डिफरेंशिएशन 1/x है और आप इसको सिंपल डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्योंकि फंक्शन में मैं फिर भी कह रहा हूं ऊपर के फॉर्मूला में पहला फंक्शन जो है ये आउट है इंटीग्रेशन से, दूसरे स्टेप में पहला फंक्शन डिफरेंशिएटेड है। तो देखिए ये पहले फंक्शन पे ये दो स्टेप्स एप्लीकेबल है, एक दफा बाहर एक दफा सर ऊपर डिफरेंशिएटेड वाले केस में भी स्वैप कर सकते हैं है, दोनों कभी इंटीग्रेट ही फंक्शंस। नहीं हुआ। जी ऊपर वाले केस में भी दोनों फंक्शन स्वैप कर सकते हैं। इस केस में जी जी। जी ऊपर वाले केस में दोनों फंक्शन स्वैप कर सकते हैं, जैसे नीचे किया आपने स्वैप।
हाँ हाँ, मतलब ऊपर तो खैर जनरल फंक्शन मैंने लिखा है ना, वो तो जनरल है। तो जनरल तो वैसी एफ और जी का मतलब अननोन फंक्शन से कुछ भी पॉसिबल है। जब इस तरह से डिफिकल्ट आ जाए तो फिर आप ये करते जाए, ये चेंज करेंगे। अगर चेंज नहीं करेंगे तो आपका आंसर डिफिकल्ट आएगा। क्योंकि देखिए जब यहाँ पे देख लेंगे तो दूसरा फंक्शन ही इंटीग्रेट होते जा रहा है, और यहाँ पे दूसरा फंक्शन एल एन एक्स है, तो एल एन एक्स का इंटीग्रेशन अगर किसी को याद है तो फिर भी डिफिकल्ट है, क्योंकि एल एन एक्स का इंटीग्रेशन ये है। एल एन एक्स को जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन है एक्स एंड एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन है। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे जब यहाँ लिखेंगे सपोज, तो ये तो दोबारा फिर से दोबारा इंटीग्रेट हो जाएगा, तो बहुत लेंथी हो जाता है। इस वजह से आपने ये भी देखना है कि जिसका इंटीग्रेशन इजी होता है उसको सेकंड फंक्शन पे ले जाया करें, और जिसका इंटीग्रेशन डिफिकल्ट होता है उसको फर्स्ट पे क्या करें। अब मैं वही क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व कर रहा हूँ, या इसी नोट्स में कर ले। अच्छा, वो खिजर ने क्वेश्चन पूछा था, वो उसकी वो तरफ हो गया जाते सर, हैं फिर क्लियर से। हो गया। आप क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाएं नोट्स पे। हो गया क्लियर? यस सर। क्योंकि यहाँ पे जो है फंक्शन डिफरेंशिएट है सेकंड वन। जी तो जी देखिए सर। फॉर्मूला ये है, मैं अभी आपको जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं, अगर किसी के जहन में नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूं। पहला फंक्शन बाहर होगा, दूसरा इंटीग्रेट होगा, फिर माइनस, फिर ग्रेटर इंटीग्रल होगा, पहला फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, दूसरा फिर इंटीग्रेट होगा। तो देखिए यहाँ पे अब दो फंक्शंस है, ये फॉर्मूला है यहाँ मैं अप्लाई कर रहा हूं। अब देखिए दो फंक्शन है, ये जो दो फंक्शन है ये आपका एफ है और ये आपका जी है, ये जी है। तो देखिए इफ मैंने बाहर कर दिया, क्योंकि यहां स्पेस कम था तो मैंने डायरेक्ट लिखा है, इफ बाहर हो गया, इसको मैंने इंटीग्रेट किया, देखिए इस तरह से हो जाएगा, एक्स बाहर आएगा, ई पावर माइनस एक्स इंटीग्रेट होगा, यहां मैं लिख रहा हूं ई पावर माइनस एक्स इंटीग्रेट होगा, फिर माइनस ग्रेटर इंटीग्रल, पहला फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, पहला जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएट होगा, तो पहला एक्स है, dx विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाएगा, दूसरा फंक्शन जो है वो फिर से इंटीग्रेट होगा। अब इनके इससे जो भी आंसर आ जाए वो दोबारा इंटीग्रेट होगा, ग्रेटर इंटीग्रल इस ये ब्रैकेट के अंदर है। अब देखिए ये मैंने यहाँ थोड़ा डायरेक्ट लिखा क्योंकि स्पेस कम था, ये एक्स बाहर है, ई पावर माइनस एक्स की इंटीग्रेशन है माइनस ई पावर माइनस एक्स, ये तो पता है आप लोगों को, या एक्सप्लेन करूं? यस सर, नहीं ये सर, तो ये पता है। क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद ये ग्रेटर इंटीग्रल है, देखिए ग्रेटर इंटीग्रल है, एक्स को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये माइनस ई पावर माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब मैंने लिमिट अप्लाई किया, एक दफा यहाँ पे अपर लिमिट अप्लाई करें, एक दफा एक्स की जगह टी लिखे, यहाँ भी टी लिखे, तो ये देखिए मैंने लिखा है इसकी जगह टी लिखा है मैंने, फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे, एक्स की जगह 0 लेके और यहाँ भी 0 लिखें, जब 0 लिखेंगे तो 0 मल्टीप्लाइड विद ई पावर माइनस 0, इससे 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अब ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई कर ये प्लस आ जाएगा। अब इंटीग्रल के अंदर क्या आएगा, इंटीग्रल के अंदर बचेगा ई पावर माइनस एक्स, ई पावर माइनस एक्स को मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेट किया, इससे माइनस ई पावर माइनस एक्स फिर से आएगा, देखिए इस तरह से आएगा, बाहर पॉजिटिव साइन है, इंटीग्रल के अंदर फिर ई पावर माइनस एक्स, जब फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ई पावर माइनस एक्स। अब इस पे दोबारा लिमिट मल्टीप्लाई करें, एक दफा ई पावर माइनस टी और एक दफा 0, देखिए मैंने लिमिट अप्लाई किया माइनस टी और 0, ई पावर 0 का मतलब है 1, इसका मतलब 1 है, तो ये आ जाएगा अब ई पावर टी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ई पावर माइनस टी, ई पावर प्लस टी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा माइनस टी, यहाँ इन दोनों को जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ ये इसका मतलब है 1, 1 के साथ जब ई पावर टी मल्टीप्लाई करेंगे तो ई पावर टी आएगा, तो देखिए ये आ जाएगा आपका आंसर माइनस टी माइनस 1 प्लस ई पावर टी, यह फाइनल आंसर आएगा। देखिए मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ई पावर टी यहाँ भी मैंने मल्टीप्लाई किया, ई पावर टी यहाँ भी मैंने मल्टीप्लाई किया, और इसका मतलब है 1, तो 1 के साथ भी ई पावर टी मल्टीप्लाई होगा, सबके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। जब ई पावर माइनस टी के साथ ई पावर टी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, देखियो ई पावर टी मल्टीप्लाइड विद ई पावर माइनस टी, इसका मतलब क्या है, दोनों कैंसिल हो जाते हैं ना, क्योंकि एक प्लस से एक माइनस है तो इससे 1 ही आता है, समझ आ रहा है ये? देखिए या इस तरह से कर सकते हैं, ई पावर टी मल्टीप्लाइड विद ई पावर माइनस टी,
पावर रूल तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब भी बेसिस सेम होते हैं तो पावर 8 हो जाते हैं। तो जब पावर 8 करेंगे, एक प्लस टी है और एक माइनस टी है, तो टी माइनस टी से क्या आएगा, टी माइनस टी मीन्स 0, ई पावर 0 मीन्स 1। अगर वो समझ नहीं आता तो इस तरह से कर ले, लेकिन अगर डायरेक्ट करें तो ये इजी आता है, अदरवाइज इस तरह भी कर सकते हैं, ई पावर टी और ये एक ही ई पावर माइनस टी, इसमें से जो भी ऑप्शन इजी है वो यूज करें। ई पावर माइनस टी को अगर हम नीचे ले आए तो ये ई पावर 1 प्लस टी हो जाएगा। देखिए माइनस टी इसको नीचे ले आए, 1 अपॉन ई पावर प्लस टी हो जाएगा। तो 1 अपॉन ई पावर प्लस टी और ई पावर प्लस टी कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। तो या इस तरह से 1 आएगा, या इस तरह से आएगा, या इस तरह से आएगा, जो भी आपको इजी लगे वो कर ले। तो इससे 1 आ जाएगा और फिर ये भी 1 आ जाएगा, फिर ये जब मल्टीप्लाई करेंगे ई पावर टी आएगा, तो ये आंसर आ जाएगा फाइनल। अब अगर किसी को प्रॉब्लम है पूछ ले, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं। नो सर क्लियर। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी, ये नेक्स्ट है। ये एक और क्वेश्चन मैंने किया है, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन, ये जनरल फंक्शन है और इसका एक ही स्टेप का आंसर है। देखिए ये क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन के बने, मैं यहाँ कर लूं फिर। ये क्वेश्चन है 1 स्टार एफ ऑफ टी, बुक में इस तरह का क्वेश्चन के बने, 1 स्टार एफ ऑफ टी। अब इसके ऊपर जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं तो फॉर्मूला क्या है, 0 से लेकर टी तक। वन जो फंक्शन होगा, मैंने अभी आपको बताया कि जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट ही रहने दे, 1 है तो 1 1 ही आएगा, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डॉट सेकंड फंक्शन जो इफ है, इफ लिखने दे। अब दूसरे फंक्शन में टी की जगह क्या लिखेंगे, टी माइनस एक्स लिखेंगे। पहले फंक्शन में टी की जगह एक्स लिखेंगे, लेकिन टी की जगह अगर यहाँ एक्स भी लिखेंगे तो वैसे ही कांस्टेंट है, कांस्टेंट वापस कांस्टेंट ही आएगा। तो इसका आंसर यही आ जाएगा, इफ ऑफ टी माइनस एक्स। क्योंकि फंक्शन अननोन है तो आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इफ का मतलब है मे बी कि ये कुछ भी पॉसिबल, ये जनरल फंक्शन है, तो इसी तरह आपने इसको लिखना है और यही आपका आंसर आ जाएगा, ये आंसर आएगा। ये समझ आ रहा है? यस सर। देखिए 1 जो है, अगर आप 1 इस तरह लिखना चाहे, देखिए मैं दोबारा फिर से भी एक्सप्लेन करूं, 1 की जगह मैं लिखता हूं टी पावर 0। अगर वो डिफिकल्टी इस तरह करें, देखिए 1 का मतलब है टी पावर 0, और फिर जो है ये एफ ऑफ टी है। अब इसके ऊपर जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं, तो फॉर्मूला जब अप्लाई करूंगा, पहले फंक्शन में हमने टी की जगह एक्स लिखना है, ये तो अभी मैंने फॉर्मूला में एक्सप्लेन किया है। तो टी की जगह जब एक्स लिखेंगे तो ये एक्स पावर 0 हो जाएगा, टी पावर 0 है लेकिन एक्स पावर 0 हो जाएगा। दूसरा फंक्शन जो है, इसमें टी की जगह आपने टी माइनस एक्स लिखना है, ये फॉर्मूला है, तो इसमें टी की जगह टी माइनस एक्स लिख दें। अब एक्स पावर 0 का मतलब है 1, एक्स पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो इसका मतलब है 1। तो 1 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई भी करें तो वापस, क्योंकि ये इसका मतलब 1 है, तो 1 अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई भी करें तो वापस एफ ऑफ टी माइनस एक्स ही आएगा। और एफ ऑफ टी माइनस एक्स जो है 0 टू टी एफ ऑफ टी माइनस एक्स, ये कांस्टेंट या एज इट इज इसलिए आप लिखेंगे क्योंकि फंक्शन अननोन है। इफ कोई अननोन फंक्शन है, आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो ये आंसर आएगा। अब इन दोनों में से जो भी इजी लगे आप लोगों को वही यूज करें जो इजी है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, और वो है साइन फॉर्म में, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में, एक ही ई पावर के टी और एक ही ई पावर माइनस के टी। देखिए इसको कैसे करेंगे, पहला फंक्शन जो है, ये अभी मैंने आपको बताया, ये पहला फंक्शन, ये दूसरा है। पहला फंक्शन एज इट इज आएगा, सिर्फ टी की जगह आप रिप्लेस करेंगे एक्स। दूसरा फंक्शन एज इट इज आएगा, टी की जगह रिप्लेस करेंगे टी माइनस एक्स, और ये ब्रैकेट में रिप्लेस करेंगे। अगर किसी ने इस तरह से सॉल्व किया तो गलत होगा। देखिए अक्सर स्टूडेंट इस तरह से सॉल्व करते हैं, ई पावर के टी लिखते हैं और यहाँ माइनस एक्स अलग लिखते हैं, ये गलत होगा। अगर किसी ने इस तरह से लिखा, ये गलत होगा। इसका मतलब है टी की जगह टी माइनस एक्स लिखेंगे, पूरा ब्रैकेट में लिखेंगे। अगर किसी ने अलग अलग लिखा, बाहर लिखा, तो वो गलत होगा, ब्रैकेट में आपने लिखना है। देखिए ई पावर माइनस के टी की जगह अगर किसी ने इस तरह से सॉल्व किया, फॉर एग्जांपल ये मैं रफ कर रहा हूं, अगर किसी ने इस तरह से किया कि ई पावर माइनस के, ये गलत होगा, ये जिसने भी किया ये गलत होगा। आपने टी की जगह जहां टी आ जाए
पहले फंक्शन में जहां भी टी आ जाए वहां टी की जगह एक्स रिप्लेस होगा, दूसरे फंक्शन में जहां टी आ जाए टी की जगह टी माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे और ये ब्रैकेट के अंदर रिप्लेस करेंगे। अब इसके साथ के दोनों के साथ मल्टीप्लाई, माइनस की टी से मल्टीप्लाई करे माइनस के टी, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करे ये ई पावर प्लस के एक्स हो जाएगा। अब ये चेंज वेरिएबल है, चेंज वेरिएबल का मतलब ये है कि आपने इसको कांस्टेंट मानना है और इसको बाहर निकालना है, ये बाहर निकालेंगे, ये यहां आ जाएगा, देखिए मैंने बाहर निकाल दिया। और ई पावर के एक्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 8 हो जाएगा, एक ई लेंगे तो के एक्स प्लस के एक्स से हो जाएगा ई पावर 2 के एक्स, ये तो समझ आ रहा होगा। ई पावर के एक्स और ई पावर के एक्स जब मल्टीप्लाई करेंगे ये किस चीज की इक्वल है, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये इक्वल है ना ई पावर 2 के एक्स के, पावर 8 हो जाएगा, सही है? यस सर, ये समझ आ रहा है? यस सर। तो ये ई पावर 2 के एक्स हो जाएगा, ये ई पावर 2x मैंने लिखा है। अब ये तो बाहर है, ई पावर 2x की इंटीग्रेशन क्या है, एक दफा एज इट इज आएगा, फिर इसका जो पावर है ये डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट होगा, तो 2 के x जब डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करेंगे तो नीचे 2k आ जाएगा, सही है? ये इंटीग्रेशन समझ आ रहा है? यस सही। डिनोमिनेटर में, सही है? अब इसमें एक दफा x की जगह t लिख ले तो k t हो जाएगा, फिर x की जगह 0 लिख ले तो k 0 लिखा है मैंने, और जो लोअर लिमिट होगा वो माइनस में होगा, तो e पावर k इंटू 0, e पावर 0 मींस इससे 1 आ जाएगा, देखिए 1 हो जाएगा। अब अगर ये आप मल्टीप्लाई करना चाहे तो मल्टीप्लाई करें, नहीं ये भी आपका आंसर है, इस तरह अगर कोई लिख ले तो दिस इज ट्रू, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर मल्टीप्लाई करना चाहे तो e पावर माइनस के टी और 2 के टी है, तो 2 टाइम के टी से 1 टाइम के टी माइनस हो जाएगा, तो e पावर के टी आएगा, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये e पावर माइनस के टी हो जाएगा अपॉन 2 के, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। अगर किसी को इंटीग्रेशन के प्रोसेस याद है तो बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है साइन और कॉस फॉर्म में, मैंने तीनों उसके फॉर्मेट के क्वेश्चन मैंने उठाया है, कांस्टेंट फॉर्मेट का, सिंपल फंक्शन फॉर्मेट है, एक्सपोनेंशियल का उठाया और मैंने साइन कॉस का उठाया है। तीनों डिफरेंट फॉर्मेट के मैंने एक एक दो दो क्वेश्चन उठाए हैं ताकि सारे फॉर्मेट्स क्लियर हो जाए। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हमने सॉल्व करना है, ये साइन टी है तो साइन टी की जगह एक्स हो जाएगा, कॉस टी है टी की जगह टी माइनस एक्स हो जाएगा। बस ये जहन में रखना है कि पहले फंक्शन में टी की जगह एक्स आएगा, दूसरे फंक्शन में टी की जगह टी माइनस एक्स आएगा। तो ये साइन एक्स तो मैंने बाहर लिखा, अब इस पे मैं फॉर्मूले अप्लाई कर रहा हूँ, कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये आपका अल्फा हो गया माइनस ये आपका बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा फॉर्मूला क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया। अब ये साइन एक्स इसके साथ भी मल्टीप्लाई करे तो ये साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करे साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब ये कॉस टी है, ये टी है और ये वेरिएबल एक्स है, तो टी जो है कांस्टेंट होगा वो बाहर निकाले, इस पे अलग इंटीग्रल अप्लाई करे, प्लस ये प्लस लेके इस पे अलग इंटीग्रल अप्लाई करे, और ये टी है तो टी बाहर निकाले। अब ये साइन एक्स और कॉस एक्स दो टर्म्स है प्रोडक्ट में है, तो इससे मैं पहले कोशिश करूंगा कि सिंगल टर्म बना दूं। तो सिंगल टर्म के लिए क्या करूंगा मैं, क्योंकि ये एक फॉर्मूला है मेरे पास और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, मेट्रिक लेवल का फॉर्मूला है ये, कि 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये जो है इक्वल टू है, कुछ दिन पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू साइन 2 अल्फा है, इक्वल टू साइन 2 अल्फा, ये इसकी इक्वल है। अब देखिए दो प्रोडक्ट में दो फंक्शन है, साइन भी कॉस भी एक में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसके लिए यहाँ पे ऊपर 2 चाहिए। अब हमारे पास यहाँ 2 नहीं है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी किया, देखिए मैंने 2 से डिवाइड भी किया, 2 से मल्टीप्लाई भी किया, तो ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसकी जगह मैं लिखूंगा साइन 2 अल्फा, ताकि ये सिंगल हो जाए, और जब सिंगल हो जाएगा तो इजी इंटीग्रेट हो जाएगा। और साइन स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा का, ये है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये भी हमने एक्सप्लेन किया है 2 दिन पहले वाले लेक्चर में, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये जो साइन स्क्वायर ऑफ एक्स का लेप्लास हम फाइंड करते थे, तो साइन स्क्वायर की जगह आपने 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा था उस पिछले वाले लेक्चर में। तो साइन 2x को इंटीग्रेट करें और इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखिए अब ये जो है 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाले, ये तो हो जाएगा साइन 2x। अब इसमें से ये 2 कांस्टेंट है तो ये बाहर निकाल दे, ये इसके साथ लिख लीजिए, देखिए मैंने बाहर लिखा है, तो इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x,
साइन 2x की इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस 2x, और जो थीटा होगा वो डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट होगा। 2x है तो 2x की डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। अब 1 की इंटीग्रेशन क्या है, 1 का इंटीग्रेशन x है, माइनस साइन है तो माइनस लिख ले। cos 2x का इंटीग्रेशन है sin 2x अपॉन 2, क्योंकि थीटा डिफरेंशिएट होगा डिनोमिनेटर में। अब यहाँ x की जगह एक दफा t लगाए, फिर x की जगह एक दफा 0 लगाए, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो देखिए जब मैं अपर लिमिट लगाऊंगी इस तरह आप लिख ले। देखिए अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस कर दे, पहले ऊपर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लेकिन अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो ये माइनस फिर से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस तो ये हो जाएगा प्लस, इसलिए मैंने प्लस डायरेक्ट लिखा है। पहला माइनस है और दूसरा प्लस हो जाएगा फिर, क्योंकि ये माइनस उस माइनस से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ x की जगह एक दफा t लगाए, साइन की जगह एक दफा t लगाए, माइनस x की जगह 0 आ जाएगा और t की जगह 0 आ जाएगा। तो साइन 0 भी 0 की इक्वल है, 0 ये ऑलरेडी 0 है, ये 0 हो जाएगा। cos 0 1 की इक्वल है, 1 लिख लें, तो माइनस cos 2t प्लस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा t माइनस साइन 2t अपॉन 2। तो अगर आप इसी तरह लिखना चाहते हैं तो इसी तरह लिखने दे, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर भी अगर कोई एक्सप्लेन करना चाहते तो मैंने नीचे मल्टीप्लाई करके एक्सप्लेन किया है, नहीं तो यहाँ तक क्वेश्चन यहाँ तक रहने दे तो आपका आंसर सही है। सर अगर सेकंड इस स्टेप क्वेश्चन में पूछो। जी जी सर सेकंड स्टेप में आपने बताया था कि इंटीग्रल अलग अलग लगेंगे, वो वाली बात दोबारा बता दिएगा। कौन सा ये वाला स्टेप, ये बिल्कुल, इस पे जो दो इंटीग्रल लग रहे थे अलग। तो ये एडिशन एडिशन साइन है, देखिए ये इंटीग्रल इस ये अलग अलग दो फंक्शंस हैं, अलग हो गए। अब यहाँ से यहाँ तक एक फंक्शन है, यहाँ से यहाँ तक एक फंक्शन है, मिड में पॉजिटिव साइन है ना, तो इंटीग्रल इसके साथ इन तीनों के साथ अलग लगाएंगे, फिर पॉजिटिव साइन मिड में है तो पॉजिटिव आ जाएगा, फिर ये इंटीग्रल इनके साथ अलग लगेगा। जैसा कि हम अगर इस तरह आ जाए, फॉर एग्जांपल x और प्लस साइन x है, तो इस पे जब इंटीग्रल ठीक अप्लाई है सर, करेंगे तो समझ गया किस पे समझ अप्लाई गया। करेंगे। अब इस पे अलग इंटीग्रल अप्लाई होगा और इस पे अलग इंटीग्रल अप्लाई होगा, क्योंकि पॉजिटिव साइन है तो अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। सही है। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ ले, नहीं तो फिर आगे स्लाइड में जाए। अच्छा, अब इसमें इसके बाद वो क्वेश्चन मैंने किए जो मैंने सबसे पहले एग्जांपल में आपको बताया, जो पार्शियल फ्रैक्शन से हम करते थे, वो पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन मैंने यहाँ सॉल्व किए। देखिए इसमें प्रोडक्ट है, ये जब भी इस तरह के प्रोडक्ट आ जाए, अगर पार्शियल फ्रैक्शन किसी के लिए डिफिकल्ट है तो कन्वोलुशन यूज कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा है कि आपने कन्वोलुशन यूज करना है तो फिर मस्ट कन्वोलुशन यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में कहा है कि पार्शियल फ्रैक्शन से ही करना है तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। अगर कुछ भी नहीं गिवन, जनरल क्वेश्चन है, तो आपकी मर्जी, जो आपके लिए इजी हो उसी को आप फॉलो कर सकते हैं, वही यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये मैंने प्रोडक्ट में लिखा, 1/s+3 मैंने अलग लिखा है और 1/s+5 मैंने अलग लिखा है, ये मैंने अलग अलग लिखा है। अब इस पे अलग अप्लाई करें और प्रोडक्ट यूज करें, डॉट है तो डॉट यूज करें। जब अलग अप्लाई करेंगे 1/s+3 जो है ये e⁻³ की इक्वल है, फिर ये जो डॉट है ये चेंज हो जाएगा स्टार में, e पावर 1+s+5 तो e⁻⁻5t हो जाएगा। अब स्टार के लिए क्या फॉर्मूला है, अभी मैंने आपको बताया। स्टार के लिए कन्वोल्यूशन तीव्र में कि पहले फंक्शन में t की जगह x लगाएंगे, देखिए t की जगह x लगा हुआ है। दूसरे फंक्शन में t की जगह क्या लगाएंगे, t माइनस x लगाएंगे, ये मैंने t माइनस x लगाया। अब इसको आगे सॉल्व करें, ये हो जाएगा e⁻⁻5t और माइनस माइनस e⁻5x। अब ये -5t जो है ये चेंज वेरिएबल है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया मैंने, बाहर निकाल दिया। अब इन दोनों को ऐड करें क्योंकि दोनों सेम है, e⁻−3x और मल्टीप्लाइड विद e⁻+5x। तो जब भी बेस सेम होता है पावर 8 हो जाता है, तो जब पावर 8 करेंगे 5x माइनस 3x, इससे 2x आ जाएगा। तो e⁻2x का इंटीग्रेशन क्या है, इसको सॉल्व करें। e⁻2x एक दफा एज इट इज आएगा, फिर इसका जो पावर है ये डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट होगा तो 2 आ जाएगा। अब एक दफा इसमें t लगाए 2t और फिर 0 लगाए तो -0, e⁻0 मींस 1, तो ये हो जाएगा e⁻2t -1। इसी तरह रहने दे, ये आंसर है। या अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके साथ अलग मल्टीप्लाई करें, इसके साथ अलग। ये मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स सॉल्यूशंस, मैनुअल के सॉल्यूशंस देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये आंसर तो चेंज आ रहा है, ये क्या है, तो इस वजह से मैंने लास्ट
तक किया है, अदरवाइज अगर आप यहाँ तक कर ले तो ये इनफ है और इसी तरह आपका आंसर आ जाएगा। अब बता दें इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है। नो सर। नो सर, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद जो है इसी तरह से मैंने एक और क्वेश्चन इसमें से सॉल्व किया है। स्क्वायर का मैंने सॉल्व किया है, फिर एक दोनों स्क्वायर का मैंने सॉल्व किया है, होल स्क्वायर का भी एक मैंने सॉल्व किया है। तो जो डिफरेंट कैटेगरीज के हैं, सारे कैटेगरी से मैंने एक एक क्वेश्चन उठाया है। तो देखिए ये 1/s² है, तो इसको प्रोडक्ट में लेके एक 1/s² हो जाएगा और एक 1/s-2। तो 1/s² का जो लेप्लास ये t हो जाएगा, 1/s-2 का लेप्लास e पर 2t हो जाएगा। अब जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पहले फंक्शन में t की जगह x लगाए, दूसरे फंक्शन में t की जगह t-x लगाए। तो ये देखिए t-x मैंने लगाया है। तो जब t-x लगाएंगे तो ये x हो जाएगा। अब ये इसको अलग अलग लिख सकते हैं, एक देखिए e पावर t-x, e पावर 2t और e पावर -2x। तो देखिए मैंने लिखा है e पावर 2t और फिर e पावर -2x। ये 2t जो है ये कांस्टेंट है, t वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू x कांस्टेंट कंसीडर होता है, चेंज वेरिएबल कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। तो इसको बाहर निकाल दें, ये मैंने बाहर निकाला है। तो ये आ जाएगा x e पावर -2x। अब इस पे वही प्रोडक्ट रूल, देखिए ये फर्स्ट फंक्शन है f और ये सेकंड फंक्शन है g। तो देखिए f फंक्शन बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे दूसरे को, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर -2x। एक दफा एज इट इज आएगा, e पावर -2x की जो इंटीग्रेशन है, एक दफा एज इट इज लिख ले e पावर -2x, और फिर जो पावर है वो डिनोमिनेटर में इंटीग्रेट डिफरेंशिएट हो जाएगा -2, ये आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये मैंने इंटीग्रेट किया है डायरेक्ट e पावर -2x अपॉन -2। अगर यहाँ डिफिकल्ट है तो ये मैं एक्सप्लेन करूँ वहां पेज पे, देखिए यहाँ करते हैं। नहीं सर, समझ आ गया ये। आ रहा है ये, सर फिर भी करते हैं, किसी को क्या पता ना फिर आया। माइनस, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बना जाएगा, और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन से ये आएगी, ये इसकी इंटीग्रेशन है। पहला फंक्शन इंटीग्रेट होगा दोनों जगह पे, सॉरी दूसरा फंक्शन, पहला फंक्शन डिफरेंशिएट होगा या वह आउट आएगा। तो अब इसमें एक दफा अपर लिमिट लगा दे, फिर लोअर लिमिट लगाए, यहाँ भी ये आ जाएगा जब लिमिट और अपर लिमिट लगाएंगे, ये आ जाएगा। एक दफा मैंने t लगाया, फिर मैंने 0 लगाया, और ये जो है 2 है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1/2 जो है ये बाहर आ जाएगा। तो इसको आप दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो ये 1/, ये एक दफा ये देख लो, आई थिंक यहाँ पे कोई मिस्टेक हुआ है मेरे से, क्योंकि मैंने 2 मेरे ख्याल में नहीं लिखा। हाँ ये देखिए ये जो 2 है ये अब मैं दोबारा करेक्ट भी करूंगा, लेकिन आप लोग भी इसको फिर करेक्ट करें। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक 2 यहाँ पे है, ये 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये जो 2 है ये बाहर आ जाएगा, ये 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये जब इंटीग्रेट हो जाएगा तो e पावर 2x -2 और भी आ जाएगा, तो फिर ये 4 आएगा। इसके जब आप सॉल्व करेंगे, ये देखिए ये एज इट इज आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसको दोबारा आपने नहीं लिखना। और एक 2 ये है, और इसको जब दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो एक 2 ये आ जाएगा, एक 2 एक और भी यहाँ पे 2 है, तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है, ये 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 और ये भी हो जाएगा 4। तो इसको 4 लिख लें, ये 4 करेंगे, मैं इसको फिर करेक्ट करूंगा लेकिन आप 4 कर दें। इसका जब एलसीएम 4 लेंगे, 4 जब एलसीएम लेंगे तो ये 2t हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ये t आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक 2 बाय मिस्टेक ही 2 रह गया है मेरे से, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। या वहां दोबारा एक्सप्लेन करूं दूसरे पेज पे, नहीं सर, सही है। प्रॉब्लम है तो वहां पे एक्सप्लेन करूं। नो सर, क्लियर है। अच्छा, स्टूडेंट्स बहुत कम हैं अभी तक, सिर्फ 27 स्टूडेंट ही आए हैं, सुबह सुबह क्लास है और सर। ये तो ऑफ सुबह कर सुबह दें तो सर, हाँ, ऑफ कर दें कैसे क्या ऑफ हमारी कर दें अभी, सर? वो नहीं आएंगे तो फिर आप लोग भी नहीं पढ़ेंगे क्या? नहीं सर, अभी उनको पता नहीं होगा ना, इस वजह से नहीं आया। क्यों नहीं है उधर, जिस दिन मैंने कितनी दफा बताया कि क्लास होगी। मर्जी सर आपकी। आज ऑफ कर दें, आज माफ कर दें सर, आज ऑफ कर दें उनको।
फ्राइडे को मोहसिन, करा देना सर, सब होंगे वहाँ पे उस वक्त जुमे के आपको वक्त। आपको तो बहुत ही आज नींद आ रही है, पता नहीं क्या हो गया आपको। नींद की गोलियां खाई है मोहसिन आपने, क्या हो गया? नहीं सर, आदत नहीं है ना सर उठने की जल्दी। तो आप आदत बना देना। अभी क्या करेंगे, अब तो रमजान भी आने वाला है, और रमजान में क्या करेंगे फिर आप लोग? आदत तो मुझे भी नहीं थी उठने की, लेकिन मैं उठ गया आप लोगों के लिए। अच्छा अब देखिए ये होल स्क्वायर है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं बस, फिर ऑफ कर देंगे। अगर आप खुद कर सकते हैं तो बस फिर आप खुद कर लें। नहीं सर, एक बार कराते हैं, रिव्यू कराते हाँ ना, 10-15 मिनट से कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर प्रॉब्लम होगा क्योंकि आज क्लास हमने खत्म करना है। अच्छा एक और बात है, फिर ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊं। फ्राइडे को आज मैं एक असाइनमेंट आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा लेप्लास के टॉपिक से। वो आपने विद इन 7 डेज मतलब संडे तक जमा करना है। और फ्राइडे को आप लोगों का एक क्विज होगा, और वो भी आपका लेप्लास टॉपिक में क्विज होगा। क्विज इस तरह का होगा कि 3 क्वेश्चंस होंगे। 3 क्वेश्चंस आप लोगों को मैं इस स्क्रीन सब शेयर करेंगे, ऑडियो ओपन करेंगे अपनी, सॉरी वीडियोस सब शेयर करेंगे अपने स्क्रीन, वीडियोस ओपन करेंगे, आप सॉल्व करेंगे। और आपके पास 20 मिनट्स होंगे। विद इन 20 मिनट्स जिसने मुझे व्हाट्सअप कर दिया तो उसका एक्सेप्ट होगा, सर 20 मिनट के बाद क्विजेस किसी का अलाउड नहीं एक्सेप्ट है नहीं लेना। होगा। कौन कह रहा है हैं। क्विज सर अलाउड नहीं है? असाइनमेंट दे देना सब उसका, एचओडी ने आप मना असाइनमेंट किया था। एचओडी ने कहा था कि क्विजेज अलाउड नहीं है। यस सर, ऑनलाइन क्विजेस का मना किया है। अभी तक हमारे जितने क्विजेस हो रहे हैं असाइनमेंट बेस्ड क्विजेस हो रहे हैं। जी सर। चले मैं आपके एचओडी से फिर भी पूछ लूंगा, जी आप एक बार डॉक्टर कंफर्म शोएब कर साहब लें। से कि क्या है। अगर उसने इजाजत दे दी तो मैं आपको फिर इन्फॉर्म कर दूंगा, नहीं तो असाइनमेंट में इंशाल्लाह शाम तक अपलोड कर दूंगा। तो फिर वो असाइनमेंट आपने फ्राइडे तक जमा करना है, संडे तक जमा करना है, ठीक है? सर आप पहले 7 डेज। कंफर्म कर असाइनमेंट में लीजिएगा, 2 फिर सवाल हम एक्स्ट्रा इसी डाल देना सर। असाइनमेंट को एज अ क्विज असाइनमेंट ले लेंगे। जी मैंने कहा आप पहले कंफर्म कर लें, ताकि अगर वो कहे ना कि असाइनमेंट ले लें क्विज की जगह, तो आप जो भी नहीं नहीं, असाइनमेंट दें। असाइनमेंट तो मैंने वैसे भी आपसे लेना ही है ना, असाइनमेंट तो ओके मैं दे ओके रहा हूँ। असाइनमेंट तो मैं दे रहा हूँ ना आपको, असाइनमेंट मैं एलएमएस पे अपलोड कर रहा हूँ। वो आप लोगों ने करना है विद इन वीक, 7 डेज टाइम है। सर। और बस ये फिर क्विज का मैं लास्ट पूछ असाइनमेंट है लूंगा। क्या हमारा? क्योंकि नहीं हमारे 4 लास्ट असाइनमेंट कहाँ तो है? हो गए ऑलरेडी। नहीं लास्ट असाइनमेंट नहीं है, लास्ट कहाँ पे है? अभी हर एक सीलोस के 3 आपको हो गए ना हर सर, एक से 4 होते अगर हैं। अगर नहीं, अगर क्विजेस को मना करते हैं ये लोग और वो मेड के लिए करते हैं तो फिर असाइनमेंट ज्यादा आपको हर एक सीएलओ से 2-2 असाइनमेंट करने पड़ेंगे कम से कम। आपका जो नेक्स्ट सीएलओ है काश इंटीग्रल वगैरह, इसमें से आपको 2 सर असाइनमेंट्स वो करने सही है, पड़ेंगे और भी। दो दो असाइनमेंट कर लें, क्विज छोड़ें सर, उसमें वो हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल डैमेज हो जाएगा सर। तो वो मैं देख रहा हूँ ना, सर किसी एचओडी से असाइनमेंट मैं में 2-2 पूछूंगा सवाल और डॉक्टर डाल देना एडिशनल। शोएब साहब से। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, एक एक दो दो सवाल बढ़ा डॉक्टर दें शोएब सर। साहब से मैं डॉक्टर शोएब साहब से मैं पूछ लूंगा कि डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि आप ले लें, क्विज ले ले तो फिर ले लेंगे, नहीं कह रहे हैं तो बस ठीक है, आप असाइनमेंट ही बस फिर करते रहें, ठीक है? ओके ओके सर। ओके ये क्वेश्चन है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 होल स्क्वायर है। तो आप होल स्क्वायर है तो इसको अलग अलग लिख लें, एक दफा स्क्वायर प्लस 16 और फिर स्क्वायर प्लस 16। अब इससे पहले जो है ऊपर सिर्फ कांस्टेंट ही था, अब ऊपर एस है। तो अगर इस पहले के ऊपर आप एस लिखते हैं तो दूसरे के साथ 1 आएगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाइड विद एस वापस एस आना चाहिए। अगर किसी ने दोनों के साथ एस लिखा तो फिर ये गलत होगा, क्योंकि एस और एस जब मल्टीप्लाई किए गए तो फिर स्क्वायर आता है, और यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एस है। तो एक दफा जब एस करेंगे तो दूसरे के साथ 1 आएगा। अगर इनकेस ये एस स्क्वायर होता, अगर ये एस स्क्वायर होता तो अब इसके ऊपर भी एस लगाते, यहाँ भी एस लगा देते। लेकिन यहाँ पे चूंकि सिंपल 1 एस है, तो 1 एस का मतलब है कि या पहले के ऊपर ये एस लिख ले या दूसरे के ऊपर लिख ले, आपकी मर्जी है। अगर यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ 1 लिख ले, यहाँ एस लिख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी एक के ऊपर एस लिख ले, एक के ऊपर 1 लिख ले, जो भी आपको इजी लगे। तो अब एस के ऊपर ये है, तो जब एस सेम आ जाता है तो वो क्या करते हैं, वो हो जाता है कॉस की इक्वल। अब यहाँ पे या इस सेम होना चाहिए, देखिए इसमें तो इस सेम है, या ओमेगा 4 है, यहाँ पर 1 है। क्या 4 में मल्टीप्लाई भी करूं, 4 डिवाइड भी करूं, मैं 4 मैंने मल्टीप्लाई, मैंने डिवाइड भी किया। अब ये 4 यहाँ लिख ले या बाहर लिख ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि सारे प्रोडक्ट में है। प्रोडक्ट में
जब भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो ये अब ये सेम हो गया, तो ये इक्वल टू हो जाएगा कॉस, और अब इसमें ओमेगा ओमेगा सेम आ रहा है तो ये इक्वल टू हो जाएगा साइन, और मिड में स्टार आएगा। और ये फॉर जो है ये दोनों से कॉमन है, ये बाहर है दोनों से के साथ प्रोडक्ट में, तो ये मैंने दोनों से आउट लिखा है। अब जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो पहले में टी की जगह एक्स रिप्लेस करें, दूसरे में जो है टी की जगह आप टी माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे, ये टी माइनस एक्स हो गया। अब इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखिए कॉस साइन अल्फा माइनस बीटा फॉर्मूला, साइन ये फॉर टी का मतलब है साइन अल्फा और फॉर एक्स का मतलब है बीटा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया। अब ये कॉस फॉर एक्स इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये कॉस फॉर एक्स इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस फॉर एक्स और कॉस फॉर एक्स जब मल्टीप्लाइड हो जाएंगे तो ये कॉस स्क्वायर फॉर एक्स हो जाएगा, और cos फॉर एक्स जब sin फॉर एक्स के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये sin फॉर एक्स cos फॉर एक्स, और मिड में माइनस है तो इसका मतलब ये इंटीग्रल साइन अलग अलग पहले पे भी अप्लाई होगा और दूसरे पे भी अप्लाई होगा। और जो यहाँ पे जिसके साथ t है तो ये t का जो फंक्शन है ये बाहर होगा, क्योंकि इसका मतलब ये कांस्टेंट है, ये इंटीग्रल से बाहर लिखेंगे। यहाँ पे cos के साथ t है तो ये cos बाहर लिख लें, ये कांस्टेंट है। अब ये तो cos स्क्वायर है, cos के लिए cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है 1 प्लस cos 2 थीटा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा मींस थीटा डबल हो जाएगा, यहाँ जब 4 है तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 8x हो जाएगा। और ये जो पे फिर वही फॉर्मूला है sin अल्फा cos बीटा है, अब मुझे चाहिए 2 sin अल्फा cos बीटा, देखिए 2 sin अल्फा cos अल्फा, अगर ये फॉर्मूला आ जाए कि 2 sin अल्फा cos अल्फा तो ये किस चीज की इक्वल है, ये इक्वल टू है साइन, अब जब यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अल्फा साइन 2 अल्फा,